आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्टिकल 19(2) जो एक रीजनल रेस्ट्रिक्शन देता है हमारी फ्रीडम को। उसी तरीके से एक केस निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बात की गई है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी को बनाया जाएगा जो कि आपके इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करेगा। हम आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट रहते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल, जो नॉर्मल इंडिविजुअल रहता है, अपनी आईडी जनरेट करते हैं और उसको यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी प्राइवेसी के कंसर्न्स निकल के आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि किस तरीके से आपकी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें इन सारे कंटेंट्स को रेगुलेट करने का काम किया जाएगा। अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो जब भी ऐसी वीडियोस पोस्ट की जाती हैं तो अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं तो 48 आवर्स के अंदर उनको डिलीट किया जाता है, जो कि एक बहुत लंबा पीरियड माना जाता है, क्योंकि आपकी जब वीडियो पोस्ट होती है तो उन 2 दिनों में उसमें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से आपकी मिस इन्फॉर्मेशन एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो हमारे नेशनलिज्म के अगेंस्ट होते हैं, जो हम इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही आपके जो राइट टू प्राइवेसी रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है वो गर्ल्स को माना जाता है। यहाँ पे न्यूडिटी से रिलेटेड, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड और सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जिनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन भी यहाँ पे होता है और एक शेमलेस कंटेंट जो है क्रिएट किया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की डिग्निटी, हमारी यूनिटी और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके का माहौल इंडिया में जनरेट किया जाता है उसको भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। देखते हैं कि हमारे इंडिया में जब कंटेंट क्रिएशन की जाती है तो बेसिकली उसमें कोई स्किल बेस्ड आपकी एक्टिविटी शो नहीं की जाती है, बल्कि उस तरीके के कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है जिसमें व्यूज़ वगैरह आते हैं। आप रूरल एरियाज़ में आज के कंटेंट को देखते हैं तो कितना वाहियात कंटेंट है, उसको पब्लिक करके वो सारे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, जो एक तरीके से आपका कोई स्किल बेस्ड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ नहीं करता है, सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी एक गलत वे में एंटरटेनमेंट किया जाता है उस तरीके की चीज़ों को दर्शाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जितने भी ये बल्गर कंटेंट्स रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी जिसमें इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है विद इन ए टाइम पीरियड। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ को किस तरीके से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।